दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में एक टॉपिक लेकर आए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव या भू चुंबकत्व के अवयव, ये एक चैप्टर है आपका फिजिक्स में फर्स्ट पेपर में। पृथ्वी के चुंबकत्व मैग्नेट में चैप्टर है, मैग्नेट यूनिट में। तो आपका चैप्टर का नेम तो हमने यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन चुंबकत्व वाला चैप्टर है, इतना आपको बता देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर नहीं है। पहले हम आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल करा चुके हैं। इस चैप्टर से कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे पूछ लिया जाएगा दिक्पात कोण क्या होता है, नति या नमन कोण क्या होता है। और लेकिन इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आए हैं, जो कि हम आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से सीरीज चलाई गई थी, स्पेशल सीरीज। उसमें हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो एग्जाम में आते ही आते हैं, अगर आपके पास अनसॉल्व्ड है तो आप उसमें देख सकते हैं। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल हर सेट में आपको दे रखा होगा। बिल्कुल इस चैप्टर के आप ना छोड़ें न्यूमेरिकल्स को, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल में वहाँ पर समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लें वहाँ पर जाकर, ये वीडियो देखने के बाद। आज आपको बताएंगे कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव क्या होते हैं, या हम कह सकते हैं भू चुंबकत्व के अवयव, इसलिए या लगा हुआ है। चाहे ये लिख कर आए या ये लिख कर आए, दोनों बातें सेम है। अब यहाँ पर दो होते हैं, एक होता है दिक्पात कोण, एक होता है नति कोण, जिसको हम नमन कोण भी कहते हैं। नति या नमन दोनों बातें एक ही हैं, नति कोण का है या नमन कोण का है, बात एक ही। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे दिक्पात कोण। दिक्पात कोण का मतलब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। अगर हम आपको इसके सरल भाषा में बताएं कि दिक्पात कोण क्या होता है, तो देखिए जो एक होता है भौगोलिक याम्योत्तर और एक होता है चुंबकीय याम्योत्तर, उन दोनों के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। ये लास्ट में भी नीचे लाइन आएगी, बट अगर आप उसको डिटेल में लिखना है तो आप बिल्कुल अच्छे से लिखें, जैसे कि हमने आपको यहाँ पर लिख रखा है। क्या है, जब किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं। इसका मतलब है जैसे कि कोई भी यहाँ पर कील है, आप चुंबकीय सुई है, गुरुत्वीय केंद्र का मतलब क्या है, बिल्कुल उसके बीच वाले पॉइंट से यहाँ से लटकाते हैं, तब क्या होता है, तब इसकी अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर जो चुंबकीय याम्योत्तर है इसको ब्लैक पेन से लिख लें, ठीक है। तो जो इसकी अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय याम्योत्तर। तथा चुंबकीय ध्रुव, जो भी हमारे चुंबकीय ध्रुव होते हैं, आई होप आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक होता है एन या एक होता है एस, यानी कि एक नॉर्थ साइड वाला और एक होता है साउथ। तो ये दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, यानी कि एक उत्तरी और एक होता है दक्षिणी, ठीक है। तो चुंबकीय ध्रुव जो होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा के ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं, हम भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। अब आगे देखिए लिखा है, तथा दोनों के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं, जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यानी कि जो चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच बनने वाले कोण को हम क्या कहते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझा पा रहे होंगे। ये तो हो गई दिक्पात कोण की बात। अब देखिए अगला है हमारा पॉइंट नति या नमन कोण। ये हम आपको बता रहे हैं। अगर आपका आ जाता है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव लिखिए, तो आप यही दो पॉइंट लिखेंगे। ओके, अगला है आपका नति या नमन कोण। तो नति या नमन कोण क्या होता है, बहुत ज़्यादा आसान है। जब किसी चुंबकीय सुई को उसके गुरुत्वीय केंद्र से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, यानी कि कोई चुंबकीय सुई है, उसको बीच से हमने, यानी जो उसका मिडिल पॉइंट है, इसलिए लिखा है ना केंद्रीय, जो केंद्र है उसका, यानी जो बीच वाला जो पार्ट है, वहां से अगर बांधकर लटकाते हैं तो वह थोड़ा सा जो है वो झुक जाती है। क्या, थोड़ा सा वो झुक जाती है। अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तब वह थोड़ा सा क्षैतिज दिशा में झुक जाती है। अब क्षैतिज का मतलब क्या होता है, ये जो नीचे वाली लेटी वाली चीज़ होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज, और ये जो ऊपर वाला सिरा होता है उसको हम बोलते हैं, यानी कि जो इस तरीके से खड़ी चीज़ है उसको हम बोलेंगे, ऊपर की ओर जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर तल, और जो नीचे की ओर होता है उसको बोलते हैं हम क्षैतिज तल। यानी कि एक होता है हॉरिजेंटल और एक होता है वर्टिकल। तो यहाँ पर क्या है, जब वो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह थोड़ा सा झुक जाती है। ऐसी सुई को हम क्या कहते हैं, नति सुई कहते हैं, और इसके द्वारा बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, नति या नमन कोण कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, नति या नमन कोण बताइए, इसलिए आप इसको बिल्कुल ना छोड़े। और दिक्पात कोण भी कई बार आया है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो हमने लिख रखा है कि ध्रुवों पर इसका मान 90 डिग्री होता है। किसका, नति या नमन कोण का
जो ध्रुवों पर मान होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में कि नती या नमन कोण का ध्रुवों पर मान कितना होता है। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे 0 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप 90 डिग्री को टिक करेंगे, यही आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए है फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे उस वीडियो को बनाने के लिए। हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।